जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले एमपी पटवारी की आंसर की। एमपी पटवारी की आंसर की आ चुकी है और एमपी पटवारी की आंसर की आने के बाद कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल आंसर की कब आएगी, मैं इसमें बात करने वाला हूँ। और जो एमपी पटवारी का जो फाइनल कट ऑफ है कितना रहने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आंसर की आ चुकी है, ठीक है। और सभी के 10+ मार्क्स कैसे बढ़ेंगे बिना नॉर्मलाइजेशन की, मैं आपको पहले ही थोड़ी हिंट दे दूँ। सभी में कुछ ना 7 से 8 प्रश्न गलत हैं, लेकिन 10+ मार्क्स कैसे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ बिना नॉर्मलाइजेशन के। जिनका इसको 90 से 110 के बीच में, पहले वो लोग सेफ नहीं थे लेकिन अब वो लोग सेफ हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे सेफ हैं, ठीक है। अगर इतना स्कोर आप लोगों का है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। इन शिफ्ट वालों कुछ शिफ्ट वालों को मिलेगा फ़ायदा 25+ नॉर्मलाइजेशन, 20 से 25+ नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में होगा अगर आपकी ए शिफ्ट है तो, वरना आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने के चांस है, ठीक है। इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा लेकिन इतना नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ किस शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए सारा अपडेट, सारा कंटेंट लेके आता हूँ और जो आपके पेपर प्रेजेंट में चल रहे होते हैं उनका सॉल्यूशन भी कराता हूँ। तो प्लीज़ कोई भी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ कि एमपी पटवारी का फाइनल कट ऑफ कितना रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊँगा, कट ऑफ यही रहेगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आपको एमपी पटवारी का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप मैं जो कट ऑफ बताऊँगा वो एग्जैक्ट कट ऑफ होगा, रॉ स्कोर होगा। अगर आपका रॉ स्कोर इतना बन रहा है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। उनका सिलेक्शन तो 100% है। फिर मैं आपको बताऊँगा जिनका स्कोर इतना नहीं बन रहा है वो सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताने वाला। तो मैं आपको बताता हूँ यूआर का कट ऑफ। अगर आपका यूआर में इतना स्कोर बन रहा है 130+, ठीक है, +2 या ± भी आप कर सकते हैं। अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन 100%। आप डीबी की तैयारी कीजिए, मैं आपको बताऊंगा डीबी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। ये इतना कट ऑफ तो आपको जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपका कट ऑफ रहने वाला है 131। अगर आपका इतना स्कोर है, अभी रॉ स्कोर अगर आपका इतना बन रहा है तो आप बिल्कुल सिलेक्ट है। आप बिल्कुल आराम से अपनी डीबी की तैयारी कीजिए, आपको सिलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा आपको एससी कैटेगरी का कट ऑफ। अगर मैं एससी कैटेगरी की यहाँ पे बात करूँ आपसे तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आपका स्कोर 126 है, कितना 126 है, या फिर +- भी कर सकते हो आप, -2 और +2 भी कर सकते हो। अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सेफ हैं, आप डीबी की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं एसटी कैटेगरी की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा सकता है तो मैं आपको बताता हूँ एसटी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है 120, ठीक है, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सिलेक्ट है। आप आराम से अपनी डीबी की तैयारी, कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। इतना स्कोर थोड़ा सा। अब आप कहेंगे कि हैंडीकैप का कट ऑफ कितना जाएगा, हैंडीकैप, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हैंडीकैप की कट ऑफ की तो हैंडीकैप का कट ऑफ कितना है, जितना मैंने स्कोर बताया है यूआर, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और एससी और एसटी, उसमें से अपने 10 या फिर 8 से 10 मार्क्स कम कर लें, ठीक है। 8 से 10 मार्क्स आप अपने कम कर लीजिए, उतना आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका 137 मतलब है स्कोर किसी का, ठीक है, तो उसमें 10 मार्क्स कम कर लें, ठीक है, तो उसमें से आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल पे 127 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। ऐसे ऐसे आप सभी में से जितना मैंने स्कोर बताया है पिछले, आप उसमें से अपने अपने 10 मार्क्स कम कर सकते हैं। जैसे एससी में 10 मार्क्स कम कर लेना, एसटी में 10 मार्क्स कम कर लेना, जिसका मतलब, ठीक है, तो इतना स्कोर आपका सेफ रहेगा, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आंसर की आ चुकी है और आंसर की में हर किसी के 10+ मार्क्स कैसे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ बिना नॉर्मलाइजेशन के।
ठीक है। बिना नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क बताऊंगा कि आपके कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप लोगों ने अपनी अपनी आंसर की चेक भी कर ली होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं हर एक आंसर की मतलब जिनका भी पेपर था उन सभी में 7 से 8 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, किसी के 8 क्वेश्चन गलत हैं, किसी में 9 क्वेश्चन गलत हैं, किसी में 10 क्वेश्चन गलत हैं, किसी में 6 क्वेश्चन गलत हैं, मतलब हर शिफ्ट में इतने इतने क्वेश्चन गलत हैं। तो आप लोग यह तो मान लो कि आपके इतने स्कोर तो बढ़ेंगे, जितने मैंने आपको बताया है कि आपका इतने स्कोर तो बढ़ेंगे जितने आपके क्वेश्चन गलत है। जैसे मान लो किसी का स्कोर 90 है, ठीक है, अगर उस शिफ्ट में अगर 8 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 98 स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये अनुमान लगा लो कि आपके जितने आपके शिफ्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, आपके जितने भी शिफ्ट में पेपर में गलत क्वेश्चन पूछेंगे वो तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बिना नॉर्मलाइजेशन के बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर आपका स्कोर 90, 100, 110 के बीच में, तो क्या आप इतने स्कोर पे क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको और बताने वाला हूँ। क्या इतने स्कोर वाला डीबी की तैयारी करें कि नहीं करें, क्या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाए। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ जिनका स्कोर 90, 100 और 110 है, ठीक है, 110 है, पहली बात तो वो अपने में 8 मार्क्स सभी में जोड़ लें। ठीक है, 8 और 108 और ये होगा तुम्हारे 118। ठीक है, क्योंकि क्या है हर शिफ्ट में 8 से 10 मार्क्स, लेकिन मैंने मिनिमम 8 मार्क्स इसमें से ले लिए। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइज कितना हो सकता है, किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो मैं बात करूँ जो मार्च का पेपर हुआ था, ठीक है, एक सेकंड रुकना, जो मार्च का पेपर हुआ था 20 से लेके 25 तक, ठीक है, 20 मार्च से लेके 25 मार्च, सॉरी 28 मार्च कर लो यहाँ पे, यह पेपर बहुत टफ यहाँ पे इस बीच में आपका पेपर बहुत टफ पूछा गया था। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने लोगों से पूछा, वहाँ से लोगों से पता लगा कि यहाँ पे पेपर टफ तो आप अपने यहाँ पे 20 से, एक सेकंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो आप जैसे आपका स्कोर बन रहा था इतना, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आपका पेपर 20 से 25 मार्च, तो सॉरी एक सेकंड 22 से 28 मार्च तक था या फिर 20 से 28 मार्च तक था, तो आप अपना स्कोर इसमें 15 से 20 प्लस ऐड कर सकते हैं नॉर्मलाइज के बाद। ठीक है, अगर आपका पेपर 20 से 28 मार्क्स तक था, इतने के बीच में था, तो आप अपना स्कोर 15 से 20 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं नॉर्मलाइज। आपका स्कोर इतना इंक्रीज हो सकता है, 15 से 20 प्लस आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका स्कोर 100 है, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि 7 से 8 क्वेश्चन गलत है, तो आपके 118 हो गए, तो आप अपना स्कोर 15 से 20 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो नॉर्मलाइज आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी का स्कोर 100 है, ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपका स्कोर 108 हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अगर मान लो 20 से प्लस मार्क्स इंक्रीज कर सकते। अब मैं आप बात करूँगा कि अप्रैल शिफ्ट में जिनका पेपर था, अप्रैल शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ कि किस शिफ्ट वाले को फ़ायदा मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ जिनका पेपर 18 से 27 सॉरी गलत हो गया, 25 अप्रैल तक था, जिनका पेपर 18 से 25 अप्रैल तक था, उनको हर शिफ्ट में फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि भाई हर शिफ्ट में आपके 14 से 16 मार्क्स इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइज के बाद। तो आप लोग अगर हॉप खो चुके हो कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा 110 पे, ठीक है, 105 पे, 102 पे, 98 पे, ठीक है, 115 पे, वो लोग अब उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि भाई नॉर्मलाइज हो रहा है और हर शिफ्ट में 7 से 8 पहले ही मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं कि हर शिफ्ट में हर पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन गलत थे, और अब आपको नॉर्मलाइज का फ़ायदा भी मिलेगा। नॉर्मलाइज में आपके 15 से 20 मार्क्स इंक्रीज होंगे, कोई भी आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ आप उम्मीद ना छोड़ें, आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं जिनका स्कोर 90 से 110 के बीच में था। ठीक है दोस्तों, तो आप उम्मीद करें कि हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में करें, और आपको अगर थोड़ा जल्दबाजी मैंने समझा दिया, लेकिन अगर आपको उस पर ना जाए, लेकिन आप पूरे डाटा पर जाए कि कैसा कैसा आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।